ये सब ग्रॉसरी जो कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना, तो ये मैंने कल रात सारी पे यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे रख दी क्योंकि खाना खाना था, थके हुए थे, बच्चों को सुलाना था। तो फिर ये मैंने ग्रॉसरी, मैंने कहा चले आपको एक छोटा सा ना इसका सारा मैं बता दूँगी ईच एंड एवरीथिंग कि मेरी मंथली ग्रॉसरी ये सब है और क्या कहते हैं टोटल कितनी कॉस्ट इसकी आई है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अच्छा, ये मस्टर्ड पेस्ट लेकर आए थे मेरे हस्बैंड और ये बारबेक्यू सॉस ये शिमरीला वालों की, उन्होंने डिफरेंट सॉसेज और टिप्स बनानी होती है, उसके अंदर उनको चाहिए होती है, ये बेटर नोज के वो कहाँ यूज़ करते हैं इसको, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। खैर, ये स्पाइसेस वगैरह और पास्तास हैं बच्चों के लिए, जेलीज़ हैं, ये बाथरूम के डिटर्जेंट्स हैं, एसिड्स हैं और इसके बाद ये सारे सोप्स वगैरह हैं और शैम्पूज़ हैं। और मेरी मंथली में जो है ना ये डिश वॉशिंग सोप जो है ये मेरे 3 to 4 लॉन्ग बॉल्स जो है ना वो ये इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये जाने वाली है तो चाप मसाला है, बिरयानी मसाला, टिक्का मसाला वगैरह और पास्ताज हैं बच्चों के और दालें भी हैं, मैं भी आपको वो भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये मंथली ग्रॉसरी आ जाए ना तो बहुत सुकून रहता है आपको। इसके अलावा सिर्फ गोश्त वगैरह, दालें, ब्रेड और दूध और अंडे, बस इन्हीं का ख़र्चा रहता है, बाकी पूरी ईच एंड एवरीथिंग आपको घर में से निकल आती है, कुछ भी आपने पकाना हो। अच्छा, ये ग्लासेस मैं लेकर आई थी वहाँ से, कैप्री वालों के शीशे के ग्लासेस, क्योंकि कोई आया हो ना तो छोटे ग्लासेस में सर्व करना समटाइम्स अच्छा लगता है, तो वो इतने बड़े बड़े साइज़ के ग्लासेस है मेरे पास, तो ये बच्चों के लिए लेकर आई हूँ प्लास्टिक के ग्लासेस, ताकि बच्चों को जो है टूटने का मसला ना हो। छोटे बच्चों को बस पकड़ा देना शीशे का ग्लास तो वो तोड़ देते हैं और उस वजह से फिर पूरा सेट आपका ख़राब हो जाता है और फिर वो ग्लासेस आपको घर पे लगाने पड़ते हैं। इसलिए मैंने कहा चलें ये अच्छा प्लास्टिक है और बस मुझे ये था कि मैं प्लेन लेना चाह रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, ये जो है ना इसमें कार्विंग सी हुई हुई है, फ्लावर्स बने हुए हैं, इसमें ये है कि होम सेंस वालों के हैं ये, इनमें ये है कि जी ज़रा सा मतलब डस्ट वगैरह ना फंस जाए, आपको उसको अच्छे से साफ़ करना है। बाहर सड़क पर एकदम से इतना शोर मचा तो मैं बाहर टेरेस में आई हूँ और मैंने देखा जी कि वो जानवर, कुर्बानी के जानवरों को बस ले के लोग सड़कों पर फिर रहे हैं और ये ऊँट जा रहे थे, 4 से 5 ये ऊँट थे और बस लोग कसम से जानवरों को इतना थकाते हैं, रात को लेके उनको निकलते हैं और लंबे लंबे चक्कर गलियों के सड़कों के लगाते हैं और कितनी बुरी बात है कि यूँ ये ट्रैफिक ब्लॉक कर लेते हैं। खैर, अभी जाने वाली है तो यही काफ़ी दिन देखना पड़ेगा। बस ये सब कुछ फाइंड अप करके तो मैं सो गई थी क्योंकि बहुत थक चुकी थी। सामान सारा ग्रॉसरी का उठाना तो कोई आसान काम नहीं होता। ज़्यादातर मैं अपनी बेटी को साथ लगाती हूँ, लेकिन वो भी थकी हुई थी काफ़ी, तो मैंने फिर ज़्यादातर चीज़ें उठा ली और मोटी मोटी चीज़ें जो है ना मैंने वो फिर छोड़ दी वो मैंने कहा नेक्स्ट मॉर्निंग उठा लूँगी। तो जी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है और इस वक्त मैं छत पे चली गई थी फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद और मुझे याद आया कि कल बच्चों ने शाम में ना स्विमिंग पूल, कल नहीं बल्कि परसों का पड़ा हुआ है, तो मैं इसका फिर मैंने कहा चले मैं इसका पानी सारा ड्रेन करके ना तो मैं इसको स्विमिंग पूल को उठा लेती हूँ और क्या कहते हैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, उसको कपड़े से साफ़ कर लिया फिर मैंने। और ये सुबह की जब मैंने वीडियो क्लिप बनाई ना तो इतनी रोशनी नहीं थी, लेकिन कैमरे में कुछ ज़्यादा ही रोशनी शो हो रही है। खैर, इस वक्त फजर के बाद का टाइम था बस। इसके बाद मैं नीचे आ गई और आके मैं फिर थोड़ी देर सो गई। अब ये 12 o'clock का टाइम है। इस वक्त हमारा पार्सल आ गया था जो कि कनाडा से आना था और ये 2 to 3 months पहले का भेजा हुआ है। ये बाय शिप आया है, इसमें बच्चों के गिफ्ट्स वगैरह आए हैं कनाडा से, तो ये मैंने जी फिर इनको अनबॉक्स करना था और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि काफ़ी अर्से से इसका वेट कर रहे थे। तो ये क्योंकि नाश्ते का टाइम था मैंने कहा चले सबको नाश्ता करवा देती हूँ, फिर इसके बाद इसको खोलते हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए सबके लिए कबाब सैंडविच बनाया, कुछ बच्चों ने अंडे के साथ खा लिया और मैं यहाँ पे एंड में बिल्कुल अपना नाश्ता लेके बैठी हूँ क्योंकि बिल्कुल सबसे एंड में मैंने अपना बनाया। मैंने कहा चलो मैं गरम गरम अपना खा लूँगी, पहले सबको सर्व कर दूँ। और चाय का कप बस इतनी गर्मी में आधा ही पीने को दिल करता है लिटरली। आप लोग बताएं कि आप लोग चाय का कप गर्मियों में कितना लेते हैं? मतलब हमारी थ्राइस अ डे होती थी चाय और अब हमने आई थिंक वंस अ डे पीते हैं बस, खाली ब्रेकफास्ट में। और यहाँ पे मैंने केचप के ऊपर थोड़ा सा ऑरेगनो डाल लिया था क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है। तो बस यहाँ पे मैं अपना नाश्ता करूँगी और इतना लंबा सोचने के बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम आज ही बिरयानी बना लेते हैं। तो खैर ये बनी हमारे, हम लोगों ने बना ली चिकन बिरयानी। और आज मेरा बहुत दिल कर रहा था क्योंकि इम्तियाज़ से ना मैं फ्राइड अनियंस लेकर आई थी, तो मैंने कहा हमको कहना इसके ऊपर फ्राइड अनियंस लास्ट में एंड में ज़रूर डालने हैं। वो कहते हैं मुझे तो पसंद नहीं है भाई, तुमने डालने हैं तो डाल दो। फिर मैंने ना हाफ़ बिरयानी पे जो है ना उनसे कहा कि आप प्लीज़ डाल दें दम लगाते वक्त। और इस वक्त खाने में तकरीबन था अभी आधा घंटा और मैंने जो है ना इसको कहते हैं दम लगा दिया। अब जब दम ये खुल गया है ना तो इसको मिक्स करने का काम था, मैं कहा चलो इसको मिक्स कर देती हूँ।
मीनवाइल यहाँ पे कुछ गेस्ट आ गए थे अचानक से घर पे, तो फिर आमिर उनके पास जाके बैठ गए। बच्चे भी बस इधर उधर फिर रहे थे। मैं कभी मुझे तो भूख लगी हुई है, तो मैंने फिर अपने लिए एक प्लेट निकाल के ना तो गरम गरम बिरयानी इंजॉय की, क्योंकि बच्चों की समटाइम्स इतनी डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से हमेशा माँ का खाना तो ठंडा हो ही जाता है। तो मैंने कहा चले अब मौका आया, इस वक्त बिरयानी को भी दम आया है। मैं यहाँ पे अपने लिए खीरे काट के तो मैं बैठ गई आराम से। मैंने फिर थोड़ी सी बिरयानी इंजॉय की, बाकी फिर मैंने कहा इनके साथ ही खाऊंगी। मुझे यहाँ पे देखे मैं चिकन को तोड़ रही हूँ तो बिल्कुल अच्छे से कुकड हो चुका हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी है। और इसके ऊपर जो जर्दा रंग है ना वो भी बहुत अच्छे से आया हुआ है। मुझे पसंद है कि थोड़ी सी बिरयानी पहले मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, उसके बाद फिर स्पाइसी बिरयानी खाने के बाद जब मिर्चें लगना शुरू हो जाए तो फिर दही के साथ, रायते के साथ। ये जी शाम में ज़ैनब ने अपने लिए बनाई थी जेली, कहती मम्मा नहीं मैंने स्ट्रॉबेरी वाली जेली बनानी है। तो मैं ये ना चॉकलेट बार्स बनाने के लिए ना छोटी छोटी चॉकलेट्स, मिनी चॉकलेट्स बनाने के लिए ये भी मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था बेक हाउस से। तो ये मैं सिलिकॉन का है ट्रे, ये मैंने बनाने के लिए ख़रीदा था। इसके अंदर कहती मम्मा मैंने जेलीज़ को ना शेप देनी है। तो अरे यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। ये फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के बाद जेलीज कुछ इस शेप की निकली थी, और फिर ये इन दोनों छोटियों ने ना ज़ैनब और ज़ोया ने माशाल्लाह से दोनों ने मज़े से खाई, और बाकी की जो फ्रीज हुई थी कप में उसके बाद वो वाली खाई। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिठू मिठू भाई लगा दो।